आप सभी स्टूडेंट का हमारे अगले सर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 सेंसलेसिस रेशे और प्लास्टिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। प्रश्न है, कपड़े कितने प्रकार से प्राप्त रेशे से बनते हैं? तो दो पूछो। पहला है प्रकृति रेशा, दूसरा है कृत्रिम रेशा जो हम लोग बनाते हैं। एक होता है जो नेचुरल से प्राप्त होता है, दूसरा है कुछ प्रकृति रेशों उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो पहला आ जाएगा कपास पौधों से, पौधे यहाँ पर है, ठीक ना। उन्हीं जंतुओं से जो ऊन जो आता है किससे आता है? जंतु से। रेशम जंतुओं से। इसके बाद है संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखिएगा, ऐसे रेशे जो मनुष्य स्वयं तैयार करता है उसे संश्लेषित रेशे कहते हैं। पर इसके बाद है रेयॉन क्या है? इसे कृत्रिम रेशा क्यों कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, रेयॉन रेशम का सामान्य गुण वाला रेशा है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा कष्ट लुगदी से रासायनिक उपचारों से प्राप्त किया गया रेशा है। चूंकि रेयॉन रेशम का सामान्य चुना जाता है और गुण भी समान होते हैं, इसलिए रेयॉन को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। उन संश्लेषित रेशों का नाम बताइए जिसका तार इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। उत्तर हो जाएगा आपको नाइलॉन। प्रश्न, पेट क्या है? एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के एक हानिकारक गुण को लिखिए। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र में यदि आग लग जाए तो कपड़ा और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। इसके बाद है एक्रिलिक क्या है? ऐसे ऊन जो प्राकृतिक स्रोत से न प्राप्त कर संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें एक्रिलिक कहते हैं। इन्हें ऊनी इन्हें ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पर वस्त्र होगा। इन्हें ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, इनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। संश्लेषित रेशे के गुणों को लिखिए। संश्लेषित रेशे के गुण निम्नलिखित है। पहले, ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बैकलाइट क्या है? इनके दो उपयोगों के लिखे। बैकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे से बनाने में किया जाता है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्लासरूम में ऑफलाइन में पढ़ाए होंगे तो। सबसे अधिक उष्मा सहने की क्षमता वाले प्लास्टिक का नाम बताइए। तो सबसे अधिक उष्मा सहने वाला प्लास्टिक का नाम बजेगा मेलामाइन। कौन सा? मेलामाइन। खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताएं। प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं क्योंकि उनका भार हल्का होता है, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी होता है। इसके बाद है
थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेप्टिक सेटिंग सेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखे। थर्मोप्लास्टिक ये गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं, ये गर्म करने पर विकृत नहीं होते हैं, ये सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं, ये नहीं मुड़ते। इसका उपयोग खिलौने और बर्तनों बनाने में किया जाता है। इनमें बर्तन के हाथों जैसे गर्म सहने वाले सामान बनाए जाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद है समझाइए कि डेंगची के हाथे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। जो डेगची होता है उसका जो हाथ से जाता है थर्मोसेटिंग से क्यों बनाया जाता है होता है। इसमें उष्मा सहने की क्षमता अधिक होती है और गर्म करने पर यह नर्म नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस पदार्थ का परत चढ़ी होती है और क्यों। मेलानाइन, क्योंकि आग का प्रतिरोधक है। मेलानाइन क्या है, आग का प्रतिरोधक है। जौन निम्नीकरण और जौनीकरण में अंतर क्या है। जो पदार्थ प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जौनीकरण कहलाता है। जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, कागज के खाद्य पदार्थ इत्यादि। जो पदार्थ कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता जो अनिकरणीय कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन इत्यादि। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर 3 के सब्जेक्टिव प्रश्न में अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू बनाएंगे। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे जो अधिक होगा सक्रिय धातु कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, तांबा या सोना। तो आपका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, पोटेशियम। क्या चीज, पोटेशियम। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीशे में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है चमक, कठोरता, अधार्तवर्धनीयता, तन्यता। क्या कहा जाता है, अधार्तवर्धनीयता। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। एक देखिए, इस केस में से धातु नहीं है, बाकी सब धातु है। हमें क्या बताना है, कौन सा धातु नहीं है, यानी कि अधातु बताना है। तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर, लोहा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सल्फर। अधातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। लचीलापन, भंगुरता,